नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसिस। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये चैप्टर एक्चुअली में बनाया किस लिए गया और इस चैप्टर का यूज क्या है। परम्यूटेशन नंबर ऑफ द वेज निकालने के काम आता है कि कोई काम कितने तरीकों से किया जा सकता है, उसको एक शॉर्टकट के अंदर निकालना, उसको एक फॉर्मूला के मेथड से निकालना, कॉन्सेप्ट के मेथड से निकालना, दैट इज नोन एज द परम्यूटेशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम चैप्टर के दो पार्ट को देखने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट है परम्यूटेशंस और दूसरा हमारे पास पार्ट निकल के आता है दैट इज कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन को हम अलग तरीके से हैंडल करेंगे, कॉम्बिनेशन को हम अलग तरीके से हैंडल करेंगे, बिकॉज यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द वेज की बात की जाती है कि कोई भी काम कितने तरीकों से किया जा सकता है, और यहाँ पे कमेटी बनाने की बात की जा सकती है, टीम बनाने की बात की जाएगी कि कोई भी टीम कितने तरीकों से बन सकती है। तो दोनों अलग अलग टॉपिक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन इसका डिफरेंस फाइंड करना ही बच्चों के लिए थोड़ा सा टिपिकल टास्क जो है वो हो जाता है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद, इस पूरे चैप्टर को देखने के बाद आपके लिए टिपिकल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला चीज यहां पे जो हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का सीधा सीधा मतलब निकल के आता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज देखना है कि कितने तरीकों से की जा सकती है, तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैं दिल्ली टू गोवा मूव कर रहा हूं, मैं दिल्ली टू गोवा जा रहा हूं। मेरे पास दिल्ली से गोवा जाने के लिए दो ऑप्शन है, या दिल्ली से निकलने के लिए मान लो कि मेरे पास तीन ऑप्शन है कि मैं बाय एयर भी जा सकता हूँ, मैं बाय बस भी जा सकता हूँ, और मैं बाय ट्रेन भी गोवा जा सकता हूँ। मैंने तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिए। तो मैं बाय एयर भी जा सकता हूँ, मैं बाय बस भी जा सकता हूँ, मैं बाय ट्रेन भी जा सकता हूँ। अब गोवा पहुँचने के बाद मुझे किसी पर्टिकुलर बीच पे जाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन मान लो है कि मैं टैक्सी भी लेकर के जा सकता हूँ, मैं हो सकता है कि स्कूटर भी ले सकता हूँ, या स्कूटर स्कूटी कुछ भी लगा लो, है ना। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ द जर्नी, आपने अपनी जर्नी कितने तरीकों से करी, आप अपनी जर्नी को कितने तरीकों से कर पा रहे हो, वो अगर मुझे निकालना हो तो कैसे करोगे? देखो, जैसे अगर मैं बाय एयर चला जाऊं, मैं बाय एयर जाने के बाद भी मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं टैक्सी चूज कर सकता हूं या फिर मैं स्कूटर पिक कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बाय यूजिंग बस जा रहा हूं, तब भी मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं टैक्सी चूज कर सकता हूं और मैं स्कूटर के लिए अपनी ड्राइव पिक कर सकता हूं। और अगर मैं ट्रेन पे जा रहा हूं, तो भी मैं यहाँ पे दो ऑप्शन चूज कर सकता हूं कि मैं टैक्सी ले सकता हूं या फिर मैं स्कूटर ले सकता हूं। अब मेन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है कि नंबर ऑफ द वेज निकालने के लिए यहाँ पे कौन सी टेक्निक का यूज किया गया। मैं बोलूं कि अगर टोटल नंबर ऑफ द वेज निकालो, अब टोटल नंबर ऑफ द वेज से मेरे कहने का मतलब है कि कितने तरीकों से आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। मैं पहले बाय एयर जाके मैं टैक्सी ले सकता हूँ, मैं बाय एयर जाके स्कूटर भी ले सकता हूँ, मैं बाय बस जाकर के टैक्सी ले सकता हूँ, मैं बाय बस जाकर के भी स्कूटर ले सकता हूँ, मैं बाय ट्रेन पे जाकर के टैक्सी चूज कर सकता हूँ, और मैं बाय ट्रेन पे जाके भी टैक्सी स्कूटर चूज कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ द वेज यहाँ पे कितने निकल के आए? 6 वेज निकल गए, यानी कि 6 तरीकों से मैं मेरी जर्नी को कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक, एक सिंपल सी बात कि इतने तरीकों से आपने अपनी जर्नी को तो कंप्लीट कर लिया, आपने अपनी पूरी ड्राइव तो कंप्लीट कर ली, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ द ऑप्शंस को बढ़ा दूं और यहाँ भी नंबर ऑफ द ऑप्शंस को बढ़ा दूं, तो कैसे निकाल पाओगे इतने बड़े डाटा का मैन्युअली? विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे यूज किया गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि सीधा मल्टीप्लाई करो। दिल्ली से निकलने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन थे? 3। और गोवा पहुंचने के लिए आपको आगे जाने के लिए कितने ऑप्शन थे? 2, टैक्सी और स्कूटर। तो 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। दिस इज नोन एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आप कहोगे सर बचपन में सिखाया था ये हमें। अरे रुको, इसको और भी आगे बढ़ेंगे, इसका लेवल धीरे धीरे अप होगा। कैसे? ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया।
अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दूं। दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होने वाला है। सबसे पहला, कहाँ पे मल्टीप्लाई करें और कहाँ पे ऐड करें। तो मैं बड़ा सिंपल सा लॉजिक बच्चों को बोलता हूँ कि जहाँ पे केसेस आप नहीं बना रहे हो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई का यूज़ करोगे, लेकिन जहाँ पे आप केसेस बना रहे हो वहाँ पे आप एडिशन का यूज़ करोगे। कैसे? अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं एडिशन से देखूं, मैं अगर बाय एयर जाऊं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, टैक्सी और ट्रेन स्कूटर वाले। मैं बाय बस जाऊं तो भी मेरे पास दो ऑप्शन है, और मैं बाय ट्रेन जाऊं तो भी मेरे पास दो ऑप्शन है। तो 2 + 2 + 2, आंसर मेरे पास कितना आ गया? 6। तो टोटल नंबर ऑफ द वेज हमेशा सेम रहेंगे, जैसे मर्जी निकाल दो, जिस मर्जी मेथड से निकाल दो। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया। अब यहां देखो, टोटल नंबर ऑफ वेज का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला बन गया m मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय w, कि m इज द नंबर ऑफ वे फॉर द फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट ऑब्जेक्ट या जो भी लगा लो, n फॉर द सेकंड एंड w फॉर द थर्ड। तो ये तीन नंबर्स आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, हमें जस्ट क्या करना है? उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ? तो आज का टॉपिक था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसमें बुक की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, क्या कहता है? इफ एन इवेंट ए कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, ये m तरीकों से किया जा सकता है, एंड द अनदर इवेंट बी कैन अकर इन द n डिफरेंट वेज, n डिफरेंट वेज से किया जा सकता है, देन द टोटल नंबर ऑफ द अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स आर, लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर दो। वही तो मैंने आपको सिखाया। तो ये सारी थ्योरी है जो हमने अभी प्रैक्टिकली इसको यूज किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन चूज किए जाते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, फिर वन बाय वन इसके सॉल्यूशन पे भी ध्यान देंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वन सेकेंड। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है, इन अ रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट्स आर वैकेंट, 3 पैसेंजर्स सिट ऑन देम, कितने तरीकों से वो बैठ सकते हैं? देखो, अगर 6 मेरे पास सीट्स हैं, मैं सबसे पहले शॉर्टकट की बात करता हूँ, आंसर पे तो बाद में आएंगे। अगर मेरे पास 6 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मेरे पास यहाँ पर सीट्स हैं और 3 पैसेंजर्स को बिठाया जा रहा है, तो कितने तरीकों से बिठाया जाएगा? देखो, सबसे पहले एक पैसेंजर सामने आया, उसको नंबर ऑफ द सीट कितनी खाली दिख रही हैं? 6। दूसरा पैसेंजर आया, उसको कितनी खाली दिख रही हैं? सीट्स 5। तीसरा पैसेंजर आया, उसको सीट्स कितनी खाली दिख रही हैं? 4। मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ द वे। 6 5 30, 4 120। अब इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में कैसे करोगे? क्या कहोगे? टोटल नंबर ऑफ द वेज फॉर फर्स्ट पर्सन, टोटल नंबर ऑफ द वेज फॉर फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 6। टोटल नंबर ऑफ द वेज फॉर सेकेंड पर्सन is equal to 5, and total number of the ways for third person is equal to 4. Now the total ways are 6 multiplied by 5 multiplied by 4, which is equal to 120. तो 120 is the correct answer. I hope अच्छे से क्लियर हुआ। अगले पे आ जाते हैं। Now next is, देखो नेक्स्ट है, in a monthly test the teacher decide that there will be three questions। एक मंथली टेस्ट के अंदर टीचर ने डिसाइड किया कि 3 क्वेश्चंस पिक किए जाएंगे, 1 फ्रॉम ईच एक्सरसाइज 7, 1 फ्रॉम ईच एक्सरसाइज 7 8 एंड 9। 3 क्वेश्चन चूज किए जाएंगे तीनों अलग अलग एक्सरसाइज में से। इफ देर आर 12 क्वेश्चंस इन 7th एक्सरसाइज, 18 क्वेश्चंस इन 8th एक्सरसाइज एंड 9th क्वेश्चन इन 9th एक्सरसाइज, तो कितने तरीकों से क्वेश्चन को चूज किया जा सकता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो। यहां पे क्या कहता है? टीचर ने 3 क्वेश्चंस को चूज करना है। कितने क्वेश्चंस को? 3 क्वेश्चंस को चूज करना है। 3 तरह की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 8 और एक्सरसाइज नंबर 9। 3 एक्सरसाइज है। इन तीनों एक्सरसाइज में से हमें
पहले एक्सरसाइज के अंदर 18 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चन है, दूसरी एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है, और तीसरी एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि अगर टीचर को 3 क्वेश्चन चूज करने हैं और उसने ये भी फिक्स कर दिया कि हर एक एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन वो पिक करेगी ही करेगी, तो कितने तरीकों से वो क्वेश्चन चूज कर सकती है। पहला क्वेश्चन चूज करने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है? 18, क्योंकि वो 18 में से जिस मर्जी क्वेश्चन को पुट कर ले। दूसरा ऑप्शन चूज करने के लिए 12 ऑप्शन है दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन चूज करने के लिए उसके पास 9 ऑप्शन है। मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, बड़ी जल्दी आंसर निकलते हैं, लॉजिक समझने की देरी होती है बस। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स, 8 लोगों की कमेटी है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज अ चेयरमैन, वी कैन चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, एज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है 8 पर्सन्स हैं, 8 पर्सन्स हैं, जिनमें से 2 पर्सन्स को चूज किया जा रहा है, एक को चेयरमैन बनाया जाएगा और एक को वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा, एक को चेयरमैन बनाया जाएगा और एक को वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। हमें कहता है कि एक बंदा 2 पोजीशंस होल्ड करके नहीं जा सकता, मतलब एक बंदा या चेयरमैन बनेगा या वाइस चेयरमैन, दोनों चीजें, दोनों पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर मैं टोटल वेज की बात करूं यहां पे, अगर मैं टोटल वेज की यहां पर बात करूं, तो एक पर्सन अगर मैं चूज कर रहा हूं, मेरे पास कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन है, मैं 8 में से किसी को भी चूज कर सकता हूं। दूसरा पर्सन चूज करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? सिर्फ 7, क्योंकि एक पर्सन को मैं पहले ही वाइस चेयरमैन या चेयरमैन बना के जा चुका हूं। अब चाहे या पहले पर्सन को चेयरमैन बनाओ, दूसरे को वाइस चेयरमैन, ऑप्शन 57 ही बनेंगे। क्लियर? तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स एंड द अदर हैंड 5 boys and 3 girls. How many single matches can be arranged between the two teams when a boy play against a boy? When a boy play against a boy and girl play against a girl. क्वेश्चन को समझना, उसके बाद इसका आंसर देना, क्योंकि क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आंसर पहचान में आ जाएगा। कहता है कि 6 बॉयज है, 6 बॉयज है, 4 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। हमें ऐसे कमेटी बनानी है, देखो हमें ऐसे कमेटी बनानी है कि बॉय बॉय के अमंग खेले, गर्ल गर्ल के साथ खेले। इतने कितने मैच बनेंगे? देखो पहली कमेटी के लिए पहले टीम में से मैं 6 में से किसी मर्जी बॉय को चूज कर सकता हूं, और अगले में से मैं 5 में से किसी मर्जी बॉय को चूज कर सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ द कमेटी या टीम कितनी बन गई, मैचेस कितने हो गए? 32। अगर मैं गर्ल वर्सेस गर्ल का मैच देखूं तो 4 इंटू 4 आंसर कितना हो जाएगा? 16। 4 इंटू 4 आंसर कितना हो जाएगा? 16। 4 इंटू 3 सॉरी, और यहाँ पे 30 आएगा, ये मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू में 3, 12। हमें तो टोटल नंबर ऑफ द मैचेस निकालने हैं ना। अगर बॉय वर्सेस बॉय के मैचेस 30 हैं, गर्ल वर्सेस गर्ल्स के मैचेस 12 है, तो 30 प्लस में 12, आंसर मेरे पास कितना आ गया? 42 टोटल नंबर ऑफ द मैचेस बनेंगे। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर देयर? 3 इंग्लिश लेटर का यूज करना है, कितने वर्ड बन सकते हैं, चाहे उसका मीनिंग बने चाहे ना बने। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26, ABCDEFGHIJKLMN अप टू Z तक। तो यहाँ पे अगर वो कह रहा है 26 में से मैं जिस मर्जी लेटर का यूज करूं कर लूं, लेकिन वो डिस्टिंक्ट लेटर होने चाहिए। पहला लेटर दूसरे से मैच, तीसरा पहले दोनों से मैच नहीं करना चाहिए।
तो अगर मैं पहले लेटर के नंबर ऑफ द चॉइस बोलूं तो कितने होंगे 26, दूसरे लेटर के नंबर ऑफ द चॉइस कितने होंगे 25, और तीसरे लेटर के नंबर ऑफ द चॉइसेस कितने होंगे 24। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ये परम्यूटेशन का बेसिक सिखा करके जा रहा है। हाउ मैनी थ्री डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट 0 to 9। देखो मैथ्स के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें कह रहा है इन सारे डिजिट्स का यूज कर लो, कुछ भी कर लो। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर कैन बी फॉर्म्ड। एक तो हमें डिजिट चाहिए 3 डिजिट, मतलब नंबर चाहिए 3 डिजिट। दूसरा इवन नंबर चाहिए। अगर वो नंबर इवन है, ऑब्वियस सी बात है, इवन नंबर आने के लिए लास्ट वाली प्लेस पे हमेशा एक इवन नंबर बैठा होना चाहिए। इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इस प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। इस प्लेस के लिए 5 ऑप्शन है। अब जब इस प्लेस के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है तो ये ऑप्शन रिमूव हो गया, ये ऑप्शन रिमूव हो गया, ये ऑप्शन रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया और ये रिमूव हो गया। अब बचे कितने, 2 जगह बच गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे मैं 0 को प्लेस नहीं कर सकता। तो अगर यहां पे मैं 0 को प्लेस नहीं कर सकता, मैं किसी मर्जी 9 डिजिट्स को प्लेस कर दूं 0 के अलावा, यहां पे तो कोई भी डिजिट आ सकता है। तो आंसर कितना आया, 450 नंबर्स आर पॉसिबल। तो टोटल नंबर ऑफ द नंबर्स जो बन सकते हैं 3 डिजिट, वो 450 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑड नंबर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज। तो सबसे पहले हमें डिजिट दिए गए हैं 0, 2, 5, 7। हमें इन डिजिट्स का यूज करके एक तो ऑड नंबर बनाना है, एक ऑड नंबर बनाना है, और ऑड नंबर में से भी वो लेस देन 1000 होना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये देखोगे, अगर वो 1000 से छोटा नंबर है और वो ऑब्वियस सी बात है 3 डिजिट नंबर होगा, वो हो सकता है 2 डिजिट नंबर हो सकता है 1 डिजिट नंबर हो। हाउ मैनी ऑड नंबर, क्या इसने बोला 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, सारों को काउंट करोगे। अगर मैं 3 डिजिट काउंट करूं, ऑड बनाने के लिए इस प्लेस पे सिर्फ यही 2 नंबर आ सकते हैं, और ये 0 यहां नहीं आ सकता। बचे कितने, 3। बाकी टोटल कितने हैं, 4। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो गए, 24। 2 डिजिट के लिए इन दोनों को एंड में आना जरूरी है, यहां 0 नहीं आ सकता, तो 3 ही नंबर बचे। ये और 2 ही तो हैं। तो आंसर मेरे पास क्या हो गया, इन तीनों को ऐड कर दो, 24 प्लस दिस 32 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000, 1000 से बड़े नंबर होने चाहिए, एंड बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड बाय 0 1 2 3 4। देखो 0 1 2 3 4 इन नंबर से वो नंबर बनने चाहिए, और 1000 से बड़े हो, 4000 से छोटे हो, 4 डिजिट नंबर बनेंगे। रिपीटिशन ऑफ द डिजिट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है। देखो साफ सी बात है, जब 1000 से बड़े नंबर हैं और 4000 से छोटे हैं, तो यहां पे 1 का होना जरूरी है, 2 का होना जरूरी है, 3 का होना जरूरी है, 4 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। 0 आ गया तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं रहा, 4 आ गया तो वो बड़ा बन गया नंबर। अच्छा, अब इन पांचों में से मैं कितनों का यूज कर सकता हूं, मैं किसी मर्जी डिजिट का यूज कर लूं, यहां पर भी यहां पर भी। तो टोटल आंसर कितना बन गया, 125 इंटू 3। तो आंसर आ गया 375 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब देखो, अगर वो रिपीटिशन अलाउड ना होती तो यहां पे तो 3 नंबर आ चुके हैं, बचे हुए नंबर 4 बचेंगे। क्यों, क्योंकि 0 नहीं आ रहा था ना, 0 को हटा दिया। अब 0 हटा दिया तो वहां तो 0 आ ही सकता है अगर इनमें से कोई भी प्लेस कर दिया। बट यहां पे भी एक दिक्कत है, यहां पे अगर मैं 3 नंबर को प्लेस कर रहा हूं, यहां पे 4 आ जाएंगे, वापस 3 आ जाएंगे, वापस 2 आ जाएंगे। अब मैंने दिक्कत क्या बोला कि यहाँ पे 4, इसका तो कोई अब रहा ही नहीं रोल, क्योंकि मैं 0 प्लेस नहीं कर रहा। यहाँ 0 प्लेस नहीं कर सकता, 4 नहीं तो 3 आ गया। तो 4 3 12 दूना 24, और ये आ गया 3 इंटू में 24।
72 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 5 persons entered in a lift cabin on the ground floor of 8 floor building. Suppose each of them can leave the cabin independently at any of the floor beginning from the first. 8 फ्लोर की बिल्डिंग है विद द ग्राउंड फ्लोर, कहीं भी कोई भी मेंबर उतर सकता है जिसमें से 5 लोग लिफ्ट में चढ़े हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वेज सो दैट ही कैन लीव द कैबिन व्हेन एनी ऑफ द 7 फ्लोर और डिफरेंट फ्लोर। देखो अगर 8 फ्लोर का घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 7 6 5 4 3 2 और 1 को ग्राउंड फ्लोर बोला जा रहा है। 1 सेकेंड, यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे 7 आएगा। 7 6 5 4 3 2 1 ग्राउंड। आपको लगेगा सर 8 फ्लोर हाउस है 7 क्यों लिखा, अरे ग्राउंड फ्लोर भी काउंट कर रहा है वो। 5 लोग ग्राउंड फ्लोर से चढ़े, हमें बताना है कितने तरीकों से वो उतर सकते हैं लिफ्ट से, जहां मर्जी उतर जाए। पहला बंदा जो है वो 7 में से जिस मर्जी फ्लोर पे उतर जाए क्योंकि ग्राउंड से तो वो चढ़ रहा है। दूसरा कहीं पे भी, तीसरा कहीं पे भी, चौथा कहीं पे भी, पांचवा कहीं पे भी। तो 7⁵ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अच्छा, अब बात करें दूसरी। अगर वो किसी भी डिफरेंट फ्लोर पे उतर रहे हैं, पहला जहां उतर रहा है सेकंड पर्सन वहां नहीं जाएगा, थर्ड वहां नहीं जाएगा, फोर्थ वहां नहीं जाएगा और फिफ्थ वहां नहीं जाएगा। तो दीज आर द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। तो ये था हमारा मेथड, किस तरीके से हम परम्यूटेशन की हेल्प से डिफरेंट टाइप ऑफ वेज को या नंबर ऑफ द वेज को, जिसको हम बोलते हैं कि कितने तरीकों से कोई काम किया जा सकता है, उसको इजी करके जा सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो के अंदर आपको जितना भी कंटेंट समझ आया बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।